हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज लेकर के आए हैं मासिक लव राशिफल जो कि जून 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की बात यहां पर हो रही है तो आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित ये नहीं है। और ये जो राशिफल है, अब इसको आप में से बहुत दर्शक गण ये जानना चाहेंगे कि लगन राशि को किस प्रकार देखा जाए। तो देखिए, आप सबसे पहले अगर जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और जन्म पत्रिका खोलने के बाद जो लगन चार्ट है वो आपको दिखाई देगा। उसमें जो पहला भाव है, पहला घर है, वहां पर जो नंबर लिखा है, यानी कि मान लीजिए अगर वहां पर 3 लिखा है तो 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, तो ये आपका मिथुन लगन बना। तो आप जब हम मिथुन लगन की बात करेंगे तब आप उसको समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आपको मिथुन लगन के हिसाब से ही देखना सुनना है। समझते हैं अब कि आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और आज के इस कार्यक्रम में भी हम जो मिथुन लगन के जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जातक, उन्हीं के ही मासिक लव राशिफल जून 2022 की चर्चा करने जा रहे हैं। और आपके विषय में बताएंगे कि सबसे पहले जो सिंगल हैं कि उनको अपना इस जून 2022 में क्या मित्र मिल पाएगा, बन पाएगा, इसकी संभावना बनती है क्या ग्रहों के आधार पर या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं किसी के साथ, अफेयर्स आपके हैं, तो इसमें इस जून 2022 में कितनी प्रोग्रेस होगी, या फिर अगर आपकी कोई विवाह जैसी कोई प्लानिंग भी साथ में चल रही है, क्या वो आपका हो पाएगा पूरा या नहीं हो पाएगा विवाह जैसी प्लानिंग। या फिर इसके बाद जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मिथुन लगन के जातकों का जून 2022 में, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर आप ऑलरेडी हैं इसमें, या कहीं आपकी कुछ ऐसा इरादा बन रहा है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है और आपकी ये जिज्ञासा है जानने की कि क्या इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके विषय में भी बात आपको करेंगे, आपके साथ बताएंगे, जानकारी देंगे। और अंत में जानकारी देंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए जातक, यानी कि पहले उनके अगर रिलेशनशिप था और अब किसी ना किसी कारणवश काफ़ी समय से या कुछ समय से वो उनको अलग होना पड़ा और अब वो चाहते हैं कि भाई हम उनमें से कोई एक अगर ये चाहता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता आप दोबारा हम लोग इकट्ठे हो पाएँ, तो क्या इस बात की ग्रह इजाज़त देंगे इस जून 2022 में आपको। ये सारी जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सिंगल है मिथुन लगन के जातक। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि पीछे क्या कारण रहे नहीं रहे उसमें हम नहीं जाएंगे। हम तो बात कर रहे हैं जून 2022 की, कि इस जून 2022 में आप मिथुन लगन के जो सिंगल जातक हैं उनको अगर उनकी ये इच्छा वे रखते हैं कि भाई हमारा भी कोई एक मित्र होना चाहिए जो हमारे प्रति काफ़ी लॉयल हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ सके, आने वाले टाइम में एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बनाने की इच्छा अगर आप रखते हैं लाइफ लॉन्ग, तो कहने का मतलब ये है कि क्या इस बात की संभावनाएं हैं ग्रहों के आधार पर। देखिए, मैं आपको पहले एक बात एक सेंटेंस में सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा प्रिय साथियों कि ये जो महीना है जून 2022 का, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी इच्छा तो पूर्ण रूप से बनेगी। 1 जून से कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आप इस प्रकार की आपकी मनोभावना रहेगी, मन की भावनाएं रहेंगी, मन में इस प्रकार के विचार रहेंगे कि बनना चाहिए और आपकी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी चलेंगी जो आपके अनुरूप नहीं होंगी। वो कहीं ना कहीं ऐसे ही स्थिति रहेगी कि आप जो हैं एक दूसरे, ऐसा भी नहीं है कि भाई पसंद आपने कर लिया और बस अब सीधा प्रपोज करना है, ऐसी भी सिचुएशन नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर रहेंगी कि जिनके कारण आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा।
और आपको ये एहसास होगा ये एहसास आपको होगा इस जून में कि नहीं भाई, अभी समय नहीं आया है कि जब मुझे आगे बढ़ना है या मैं प्रपोज करूं। आप रोमांटिक तो जरूर रहेंगे, मैंने जैसा कहा इरादा भी आपका पूरा रहेगा कि आपका मित्र बने, लेकिन इस दिशा में आप ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस कर पाएं, इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अभी थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। अभी मुझे जो मिथुन लगन के जातक हैं, अभी ये जो ग्रहों की स्थिति है कुछ इसी और इशारा ज़्यादा कर रही है कि ये मित्रता तक ही बात सीमित रहेगी। अभी कुछ मतलब ऐसी मित्रता कि जो कि अभी विवाह जैसी स्थिति तक बात नहीं पहुंचेगी। बस अभी यही है कि आप उनको मन ही मन पसंद कर रहे हैं, मेल मुलाकात है, बात कर रहे हैं, बस प्रपोजल कोई एकदम जिसको कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जाना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना आपकी ओर से, कुछ इंटीमेसी तो बढ़ेगी जरूर, लेकिन एक बिल्कुल जो होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे जाकर के आदमी जब समझ जाता है कि भाई हाँ अब सब चीज़ें ठीक हैं, तो अब हमें प्रपोज कर देना चाहिए, तो वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की या तो कोई ऐसी बीच बीच में रुकावट आ जाएगी, कोई बाधा आ जाएगी, या आप पीछे हट जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, मिलना जुलना भी रहेगा, बातचीत भी रहेगी, जिसको आप पसंद करते हैं वैसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और मैंने जैसा कहा कि 18 तारीख तक तो 1 जून से लेकर आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक भी रहेंगे और अपने मित्र को कुछ ज़्यादा ही आपका प्यार उनके ऊपर रहेगा जिसको आप पसंद करते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है फाइनली मैं आपको बता दूं, इस महीने बस ये यहीं तक सीमित रहेगी जहां तक हमने बोला है। बस मिलना जुलना, बातचीत हो गई, खा पी लिया, सब चीज़ें हो गई, कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना, ऐसा होना, उसकी संभावना अभी कुछ कम है, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि कुछ रुकावटें भी आपको महसूस होंगी, बाधाएं भी आती महसूस होंगी। आगे बात करते हैं जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में है, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं। क्या आप लोग इस महीने किसी प्रकार की आपकी कोई बनती है इस ऐसी स्थिति कि भाई आपको प्रोग्रेस और अधिक हो आपकी रिलेशनशिप में, या अगर आपकी कोई विवाह को लेकर के प्लानिंग है तो वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। देखिए, ये जो रिलेशनशिप आपकी पहले से चल रही है ये और अधिक मजबूत होगी, ये आपको बता दें, बहुत अधिक मजबूत होगी। और विवाह की जहाँ तक संभावना है, विवाह के भी मैं कहूँगा कि 50-50% चांसेस हैं कि आपके विवाह भी, अगर आप अपनी बात पर अडिग हो गए कि हमें करना ही है, तो फिर हो जाएगा। बाकी रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, प्रोग्रेस होगी। और मैंने ये बात सिंगल लोगों के लिए भी कहा है कि वहाँ पर भी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगी जहाँ पर जाकर के हम ये बहुत खुले दिल से कह सकते हैं कि भाई ये है हमारा प्रपोजल, बोलो आपको क्या कहना है। वो चीज़ आने में अभी वक्त है। अब आगे बात करना चाहेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं पहले से ही, या अब जाना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आप उसमें आगे भी जाएंगे, प्रोग्रेस की भी पूरी संभावना है और उसका पूरा आनंद भी लेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे इस रिलेशनशिप को। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो विवाहित महिलाएं, पुरुष हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल तो उन्हीं के ही होते हैं जो विवाहित होते हैं, मैरिड होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि मैं साथ साथ विवाहित व्यक्तियों की भी बात करना चाहूँगा कि अगर आप विवाहित भी हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, हालांकि डे 1 से, महीने के 1 जून से ही इस प्रकार का रहेगा कि उतार चढ़ाव वाला, कभी आपस में प्यार, कभी तकरार, कभी प्यार, कभी तकरार। लेकिन 15 जून से लेकर माह के अंत तक थोड़ा सा आपके स्वभाव में गर्मी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा अधिक कठोर रह सकते हैं, या कुछ अपने व्यवहार आपका कठोर हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर के आपसी तनाव बन सकता है। और जहाँ तक मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके लिए तो मैंने आपको कहा कि ग्रहों का पूरा सहयोग है आपको।
आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि 15 जून से सूर्य अपनी स्थिति बदल रहे हैं और मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव बनेगा, उसकी संभावना है। तो आपको भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या जो जा रहे हैं, कि भाई प्रोग्रेस तो वहाँ तो मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली रिलेशन जो है आपके यानी वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं 15 तारीख से इसी बात को लेकर के डिस्टर्ब ना हो जाए। तो आपको बहुत तालमेल बना करके रखना, बैलेंस करके चलना होगा, चीज़ों को संतुलित करके। कहीं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो प्रभाव है, गलत प्रभाव, वो आपके वैवाहिक जीवन पर ना पड़ना शुरू हो जाए 15 जून से, क्योंकि 15 जून से ग्रहों की स्थिति बदल रही है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है माह के अंत तक। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अंत में बात करेंगे, जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं किसी भी कारणवश, तो क्या इस महीने आप मिथुन लगन के जातकों को इस प्रकार का कुछ अच्छा खबर मिल सकती है कि भाई आप अपने पुराने साथी के साथ दोबारा से मिल सकें, उसके साथ समय बिता सकें, अपने मन की बात कर सकें एक दूसरे से। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महीना है 1 जून का, 1 जून से लेकर के और 18 जून तक का जो समय है, पहले ही 18 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ी सी बीच में रुकावट वगैरह का तो सामना करना जरूर पड़ सकता है। मान लीजिए आपने कोई 1 जून से आपने कहा कि भाई गुरुजी ने कहा था कि भाई 1 जून से बहुत अच्छा समय रहेगा, 18 जून तक का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने प्रयास जो करेंगे उसके द्वारा। तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी बहुत दुविधाएं, परेशानियाँ भी आपको उनका भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई इधर आपने प्रयास किए और उधर से रिजल्ट सामने से आ गया आपके अकॉर्डिंग। हाँ, मिलेंगे रिजल्ट्स आपको, लेकिन उसके लिए प्रयास भी अधिक करने पड़ेंगे और बीच बीच में थोड़ी बहुत परेशानियां या रुकावटें भी जरूर आएंगी। तो उनसे आप घबराएं ना, निराश ना हो, हताश ना हो, अपने प्रयास कंटिन्यू रखें। और ये भी मैंने आपको डेट दी है कि 1 तारीख से लेके और 18 तारीख तक का जो समय होगा, इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। 18 तारीख के बाद स्थितियां थोड़ी चेंज होंगी, बदलेंगी, फिर उस तीव्रता के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे माह के अंत तक। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है। तो प्रिय साथियों, आप करिए प्रयास और आपको रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उधर से भी जो आपका जो मित्र है जो आपसे अलग हो गया है, उसकी ओर से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि आप प्रयास करें और उधर से कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्स आ जाए जिससे आपका मन दुखी हो। हाँ, मैंने जैसा कहा, अब दोबारा भी बोल रहा हूँ और रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ी प्रयासों में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बाधाएं आए, कुछ रुकावटें आए, तो उनकी आपने परवाह नहीं करनी। उनको नज़रअंदाज करते हुए आप अपने एफर्ट डालते रहिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये मेरा मानना है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। तो ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल जून 2022 का। प्रिय साथियों, ये राशिफल आपको पसंद आया है तो फिर कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें प्रिय साथियों। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो और मिथुन लगन के जातक हैं जो आपके फ्रेंड सर्किल में, सोशल सर्किल में, वे भी इसको देख करके इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो फिर जो ये बेल आइकन है इसको आप पुश करें। और जैसे ही आप इसको पुश करेंगे सारी नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।